हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द तांत्रिक सर फिजिक्स क्लासेस। हमने सर्कुलर मोशन ख़त्म किया यूनिफॉर्म भी और नॉन यूनिफॉर्म भी। आज हम कुछ उसके ऑब्जेक्टिव्स करेंगे, PYQs, जो पहले ही एग्जाम्स में आए हैं क्वेश्चंस नेशनल लेवल पर। तो उनमें से हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे ताकि हम देखें हैव वी अंडरस्टूड द सब्जेक्ट और नॉट। ओके, लेट मी स्टार्ट हियर। A particle moves in a circle of radius. Particle moves. एक मिनट, यह क्वेश्चन। A particle moving in a circle of radius r with a uniform speed takes a time t to complete one revolution. एक पार्टिकल है moving in a circle of radius r takes time t to complete one revolution. If this particle were projected with the same speed at an angle theta to the horizontal, the maximum height attained is 4r. H is equal to 4r. Maximum height is equal to 4r, but this r is not range, it is 4r, radius of the circle. The angle of projection is then given by. What will be the angle of projection in that case? क्वेश्चन कुछ ऐसे हैं, एक पार्टिकल सर्कल में घूमता है, राइट? तो it takes time t to complete one revolution and the radius of the circle is r. अगर इसी स्पीड से हम किसी ऑब्जेक्ट को लॉन्च करेंगे, इसी स्पीड से जिस स्पीड से ये पार्टिकल सर्कल में घूमता था, इट विल हैव ए रेंज, बट वर्टिकल हाइट जो है इट विल बी इक्वल टू 4r, नॉट दिस r बट दिस रेडियस ऑफ द सर्कल। तो बताइए विद व्हाट एंगल इट हैज़ बीन प्रोजेक्टेड इन स्पेस, दैट इज द क्वेश्चन। किस एंगल पर आपने इसको प्रोजेक्ट किया ताकि इसका जो वर्टिकल हाइट है वो 4 टाइम्स r है। तो ये u और ये u जो है सेम है। The particle moves in a circle and speed is u. इसी स्पीड से आप किसी ऑब्जेक्ट को लॉन्च करते हैं किसी एंगल से, तो उसका जो वर्टिकल हाइट है दैट इज इक्वल टू 4 टाइम्स द रेडियस ऑफ द सर्कल। तो कुछ इस तरह से करेंगे हम। पहले ये u निकालेंगे। व्हाट इज दिस u? दैट इज 2 पाई r बाई टी। ठीक, तो अब यहाँ पर जो है h इज इक्वल टू 4r। व्हाट इज h? दैट इज u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g इज इक्वल टू 4 टाइम्स r दिया है। u इसे ले लो, दैट इज 4 पाई स्क्वायर r स्क्वायर t स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g इज इक्वल टू 4r। ठीक है, ठीक है, 4 तो कैंसिल कर दो आप ठीक तरह से। और अब साइन स्क्वायर थीटा यहां से निकालिए आप। साइन स्क्वायर थीटा निकालना पड़ेगा। साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू किसके बराबर? एक और खत्म होगा इसके साथ, ठीक? तो ये होगा 2gt स्क्वायर, 2gt स्क्वायर, ये दोनों यहां पर, ठीक, डिवाइडेड बाय व्हाट? पाई स्क्वायर r, पाई स्क्वायर r। तो बताइए साइन थीटा किसके बराबर? रूट ऑफ 2gt स्क्वायर पाई स्क्वायर r। तो व्हाट इज थीटा? व्हाट इज थीटा? साइन इनवर्स, साइन इनवर्स व्हाट? रूट ऑफ 2gt स्क्वायर बाय पाई स्क्वायर r। आंसर होना चाहिए, आंसर यही, साइन इनवर्स रूट ऑफ 2gt स्क्वायर पाई स्क्वायर r। अगर हमने ठीक तरह से किया तो आंसर ठीक ही होगा, पता नहीं। साइन इनवर्स 2gt स्क्वायर पाई स्क्वायर r, डी इज द आंसर। देख लो, डी इज द आंसर। लेट मी गो टू द सेकंड क्वेश्चन। इन द गिवन फिगर, ये फिगर है और ये रेडियस है r और ये भी रेडियस समझो r ही। तो दिस इज द एक्सेलरेशन a एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्रीज। कितना है एक्सेलरेशन? 15 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक। इन द गिवन फिगर a इज इक्वल टू 15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर रिप्रेजेंट्स द टोटल, ये टोटल एक्सेलरेशन है। इसके दो पीस है, टेंजेंशियल और रेडियल होगा, ठीक। Particle moving in a clockwise direction in a circle of radius 25 centimeters. 25 meters.
and the speed of the particle is, what should be the speed of the particle? But that is the question. ये स्पीड क्या होना चाहिए ताकि ये जो रिजल्टेंट एक्सेलरेशन इस ओर है विच मेक्स 30 विद द रेडियस वेक्टर एंड रेडियस इज 25 मीटर्स, तो व्हाट शुड बी दिस स्पीड? ठीक करते हैं, ओके। चलो ये स्पीड निकालने के लिए ये जो एक्सेलरेशन है मुझे बताइए व्हाट इज दिस कंपोनेंट टुवर्ड द सेंटर, दैट इज ए साइन a cos of 30. This is the component of acceleration towards the center, and this is centripetal acceleration, and it's called v square by r. ठीक, what is this? A is 15 cos 30 root 3 by 2 is equal to v square निकालना है, r 25. What is v square? That's 25 into 15 into root 3 divided by 2. What is v? So root of this 25 into 15 into root 3 divided by 2. आंसर निकालिए। आंसर मैंने इस एक्सेलरेशन का ये कंपोनेंट निकाला और वही तो है सेंटीपिटल एक्सेलरेशन विच इज टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल। जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगा तो दैट विल चेंज द स्पीड, दैट इज गोइंग टू चेंज द स्पीड। आंसर तो ये निकाल कर आप आंसर निकालिए। तो 5.7 शुड बी द आंसर। निकालते रहना आप। 5.7 शुड बी द आंसर। कॉपी कीजिए। कॉन्सेप्ट सिर्फ ये था कि इसका जो कंपोनेंट है दैट इज द सेंटीपिटल एक्सेलरेशन। The component of acceleration towards the center along the radius is the centripetal acceleration, and that is v square by r. That was the base concept. हो गया। चलो जी। Two stones of mass m and 2m. दो stones m और 2m mass और whirled in horizontal circles. दोनों सर्कल में हमने मूव कर दिए। The heavier one is radius r by 2. जो heavier one है इसका रेडियस है r by 2, तो इसका रेडियस हो गया r। ठीक। The tangential speed of lighter, the tangential speed of lighter is n times. इसका n times speed है। अगर इसका v है तो इसका n times v है। The value of n is, तो n का वैल्यू क्या होगा, बस ये क्वेश्चन है। हाँ, they experience the same centripetal force. Fc सेम है, centripetal force दोनों का सेम है। Centripetal force towards the center here, centripetal force towards the center here is the same. हमें n निकालना है। पहले मुझे बताइए इसका centripetal force क्या है। इसका centripetal force क्या है? That is m v square, that is n v का स्क्वायर divided by r square is equal to, इसका centripetal force m v square by r by 2 का स्क्वायर, देखो m, मगर ये तो 2m है मास। चलो तो 2m है। It is n square v square by r square is equal to, it is 2m v square by r square, ये 4, ये ऊपर होकर 4 होगा, r square cancels, v square cancels, m cancels, तो n square is equal to 8, तो n is equal to 2 root 2। देखते हैं आंसर। अगर मैंने ठीक तरह से किया तो पहले आंसर देखते हैं। आंसर 2 root 2 है नहीं, कहीं गलती हुआ है। फिर से क्वेश्चन पढ़ते हैं। Two stones mass m and 2m are whirled in the horizontal circle. The heavier one is r by 2 and the lighter one is radius r. ठीक है। The tangential speed of lighter one is n times then the heavier one. ठीक है। They have the same centripetal force. वो भी ठीक है। And what is the value of n? फिर से एक बार करते हैं। फिर से करते हैं एक बार। चलो कोई बात नहीं। देखते हैं कहाँ गलती हुई हमारी। पता है सेंटीपिटल फोर्स दैट इज m v स्क्वायर, दैट इज n स्क्वायर v स्क्वायर बाय r स्क्वायर, ना r, ओ सॉरी, इट इज m v बाय r, नॉट m v स्क्वायर बाय r स्क्वायर, वही गलती हुई थी। तो दूसरे में क्या है, शाबाश, 2m v स्क्वायर बाय r बाय 2,
तो ये 2 होकर के मल्टीप्लाई हो जाएगा, r gets cancelled, m gets cancelled, v square gets cancelled, so n square is equal to 2 into 2 4, n is equal to answer, n is equal to answer. ये गलती हुई थी मुझसे कि मैंने सेंटीमीटर फोर्स लिखा था एम वी स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, जो गलती थी एम वी स्क्वायर बाय आर है आंसर. ठीक हो गया. A car runs at a speed on a circular track of radius 100 meters, taking 62.8 seconds for every circular lap. The average speed, velocity and average speed of each circular lap respectively is. Car is moving in a circle of 100 centimeter radius, 100 meter radius. It's a car moving, right? And takes time, जो लेता है ये 62.8 seconds. The average velocity and average speed for each circular lap is, हमें average velocity निकालना है. पहले average velocity निकालो. Average velocity हो गया 0, क्योंकि displacement is 0. The car comes back to the same point. तो आंसर या तो ये होना चाहिए या ये होना चाहिए. लेकिन अब मैं निकालूंगा स्पीड. स्पीड इज डिस्टेंस, दैट इज 2 पाई आर बाई टाइम, दैट इज डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस बाई टाइम, दैट इज 2 पाई व्हाट इज आर? आर इज 100 बाई 62.8. इट इज 2 pi 2 into 3.14 into 100 divided by 62.8. ये हो गया ऊपर 82.6 into 100 by 62.8. तो इसमें नीचे 100 आएगा, यहाँ 10 आएगा. 10 इज द आंसर. देखो 6.28 है, नीचे है 62.8. अगर ये पॉइंट को यहाँ लाओगे तो यह 10 मल्टीप्लाई करोगे, बाकी ख़त्म हो गया. ऐसे देखो 6.28 इंटू 100, ऐसे नीचे 62 है ना, मैं लिखूँगा 6.28 पर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 10, वही हो गया 62.8. ये ख़त्म हुआ, 10 इज द आंसर. When a car moves in a circle and it comes back to the same point, हो गया velocity 0. But when car comes back to the same point, it has traveled the distance. That distance by time period is the speed. तो speed भी मिला. This is the answer. 0 and 10. चलिए. A stone tied to the end of a string of 1 meter whirled in a horizontal circle with a constant speed. If the stone makes 22 revolutions in 44 seconds, what's the magnitude and direction of the acceleration? Direction तो आपको पता है, सेंटर की ओर है, वो तो पता ही है, towards the center है. लेकिन अब कितना एक्सेलरेशन है वो देखना पड़ेगा. Radius of the circle is what? 1 meter. What is time period? 22 revolutions in 44 seconds. What do you mean by that? 22 रिवोल्यूशन बनाता है 44 सेकंड्स में, तो एक रिवोल्यूशन कितने सेकंड में बनाएगा? 22/44, 1/2. आफ्टर ऑल टाइम पीरियड इज टाइम टू कंप्लीट वन रिवोल्यूशन. इट इज सेइंग 22 रिवोल्यूशंस इन 44 सेकंड्स. लेकिन हमें निकालना है टाइम पीरियड फॉर वन रिवोल्यूशन, दैट इज टी, दैट इज 22/44, दैट इज 1/2. तो अब जाकर मैं एक्सेलरेशन निकालूंगा, दैट इज v स्क्वायर बाय आर. मगर v स्क्वायर निकालना पड़ेगा यहाँ से, दैट्स a इक्वल टू, इट इज 2 पाई r बाई टी होल स्क्वायर बाय r, क्योंकि ऊपर जो स्पीड है वो 2 पाई r बाई टी हो गया. तो अब एक्सेलरेशन, सेंटीमीटर एक्सेलरेशन जो सेंटर की ओर है, दैट इज 4 पाई स्क्वायर r स्क्वायर बाय टी स्क्वायर r. एक r खत्म हुआ, दैट इज 4 पाई स्क्वायर r बाई टी स्क्वायर. ठीक. नीचे जो टी स्क्वायर है 1/4, दैट इज 4 पाई स्क्वायर इंटू r इज 1, टी स्क्वायर इज 1/2 का स्क्वायर, दैट इज 1/4. 4 ऊपर जाकर के हो गया 16 पाई स्क्वायर. आंसर 16 पाई स्क्वायर आंसर.
आंसर लिखा ही नहीं है, सिर्फ एक ही ऑप्शन दिया है. बट बिलीव मी, दिस इज 16 पाई स्क्वायर इज द आंसर. दैट इज द एक्सेलरेशन टुवर्ड्स द सेंटर. हमने क्या किया, हमें v स्क्वायर बाई आर का फॉर्मूला चाहिए था, लेकिन स्पीड जो है दैट इज v इक्वल टू 2 पाई आर बाई टी. उसका स्क्वायर करना पड़ेगा, यहाँ r डिवाइड करना पड़ेगा. इट विल बी डन. हो गया ख़त्म ये भी. चलिए, time periods of both the particles are same, then the ratio of their angular velocities is. तो आधा क्वेश्चन कहाँ है यार. Two particles are moving in a circle. मैं इमेजिन करता हूँ in two different paths. Their time period is the same. Time period इसका भी जो है वो इसका भी है. टाइम पीरियड दोनों का सेम है. बताइए एंगुलर वेलोसिटी इसका क्या है, इसका क्या है. एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल 2 पाई बाई टी. जब टी सेम है तो एंगुलर वेलोसिटी भी सेम है, 2 पाई बाई टी. टू पार्टिकल्स मूविंग इन टू डिफरेंट सर्कल्स in the same plane, right? And when they move in the same plane in two different circles but having the same time periods, if they have the same time periods, then angular velocity is the same. Because angular velocity जो है उसका फॉर्मूला है 2 पाई बाई टी. जब t सेम है तो ओमेगा सेम है. आंसर इज 1:1. उनका रेशो 1 है. ओमेगा 1 बाई ओमेगा 2 इज 1. These were few questions, and tomorrow I will again explain a few more questions to you, and then of course I will go to the IIT level questions. Thank you.